गुरु पूर्णिमा की रात भगवान शिव को हम कैसे बना सकते हैं अपना गुरु। हर हर महादेव आप सभी को। क्या आप जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा की रात को यदि साक्षात महादेव को अपना गुरु बना लिया जाए तो मनुष्य के जीवन की दिशा, उसके प्रारब्ध, उसके पुराने कर्मों के सब लकीरें, उसकी आत्मा की सोई हुई शक्तियाँ एक झटके में पलट सकती हैं। तो गुरु पूर्णिमा साल का यह एकमात्र दिन जब यह पूरा ब्रह्मांड स्वयं एक शिष्य बन जाता है, यह वही महारात्रि होती है जब आकाश में चंद्रमा अपने सबसे पूर्ण और प्रखर रूप में प्रकट होता है, लेकिन उसका समस्त तेज साक्षात आदि योगी के चरणों में आकर झुक जाता है। आज का जो साधारण इंसान है वह मंदिर जाता है, धूप दीप जलाता है, भगवान को मनाता है, उनकी पूजा अर्चना करता है और फिर बस वापस आ जाता है। लेकिन हमारा जो शिव पुराण है उसमें कड़े और गुप्त शास्त्र कहते हैं कि शिव केवल एक देव नहीं है, वे इस सृष्टि के सबसे पहले गुरु हैं, जिन्हें हम आदि योगी। और गुरु पूर्णिमा वह महाशक्ति है जो आप महाकाल को केवल एक मूर्ति नहीं बल्कि अपना जीवित गुरु बना सकते हैं। जी हाँ, इस पूर्णिमा की रात को, जो पूर्णिमा 29 को पड़ने जा रही है, इस रात आप महादेव की भक्ति कीजिए, उनकी पूजा आराधना कीजिए जैसे वीडियो में बता रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक ध्यान से अवश्य सुनना कि कैसे आप महादेव को अपना गुरु बना सकते हैं। आज हजारों वर्षों से गुप्त रखी गई योगियों और विशेष साधकों की वे अमोघ संपूर्ण रात्रि साधना विधि आपके सामने बिल्कुल सीधे और सरल तरीके से हम प्रकट कर रहे हैं, जिसके नियम को यदि इस गुरु पूर्णिमा की रात आपने अपनी आत्मा में उतार लिया तो स्वयं महादेव आपके कर्मों की गांठें खोलना शुरू कर देंगे। तो अपनी चेतना को पूरी तरह एकाग्र करके ध्यान से सुनना, क्योंकि आज आपकी भक्ति का पूरा स्तर बदलने वाला है। सभी शिव भक्तों को आदेश है कि वह अपने ध्यान से महादेव में अपना ध्यान लगाकर बैठें और जो यहाँ केवल शास्त्रों का अटल, शुद्ध और कड़ा सत्य मिलता है, बिना किसी दिखावे के। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो हम बात कर रहे हैं, मन को स्थिर करके उस कालखंड की कल्पना कीजिए जब यह पूरा ब्रह्मांड बिल्कुल मौन था, कोई शास्त्र नहीं था, कोई वेद नहीं था और मुख से निकलने वाला कोई शब्द भी नहीं था। केवल साक्षात महाकाल थे जो अपनी गहन समाधि में लीन थे। उनकी आंखें बंद थी और उनके दिव्य शरीर के भीतर एक तीव्र ब्रह्मांडीय कंपन हो रहा था। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि उसी कंपन से उत्पन्न हुई थी श्रुति, श्रुति से प्रकट हुआ था ज्ञान और ज्ञान से जन्मा शिष्य, और उस शिष्य को संभालने के लिए उदय हुआ था गुरु तत्व। महादेव की वे पहले शिष्य बने साक्षात सप्तऋषि। शिव ने जब देखा कि ज्ञान को प्राप्त करने की पात्रता रखने वाले शिष्य हमारे सामने खड़े हैं तो उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला, केवल विनाश के लिए नहीं बल्कि संसार को ज्ञान की पहली किरण देने के लिए, संसार का पहला महागुरु बनने के लिए। तो गुरु पूर्णिमा साक्षात उसी ऐतिहासिक क्षण की वे जीवन स्मृति है। इसलिए जब आप महादेव को अपना गुरु बनाते हैं तो आप सीधे उस आदि ऊर्जा के साथ अपना संबंध जोड़ रहे होते हैं। तो हम आपको एक ऐसा भयंकर रहस्य बताने जा रहे हैं जो इस संसार के बहुत ही कम लोग जानते हैं। क्या शिव ने भी स्वयं किसी को अपना गुरु माना था? कोई जानता था इस बात को कि महादेव जो स्वयं कालों के काल और सभी के गुरु हैं, क्या उन्होंने भी अपना किसी को गुरु माना था? तो हमारे प्राचीन ग्रंथों में एक परम विस्मयकारी कथा आती है। कहा जाता है कि एक बार स्वयं भगवान शिव ने अपनी समाधि के भीतर एक ऐसे परम तेजस्वी महायोगी को ध्यान में देखा जिनका तेज इतना भयंकर और प्रखर था कि साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और स्वयं रुद्र तीनों देव उनके सम्मुख नतमस्तक हो रहे थे। वे कोई और नहीं, साक्षात नारायण के अंश भगवान दत्तात्रेय थे।
भगवान शिव स्वयं अपनी समाधि से उठे, उनके पावन चरणों में गए और अत्यंत विनम्रता के साथ बोले, हे महायोगी, आप में जो यह अगाध सामर्थ्य है वह इस समय मुझ में भी दृष्टिगोचर नहीं होता है। आज इस क्षण मैं आपको अपना गुरु स्वीकारता हूँ। इस महान घटना ने पूरे संसार को ये कड़ा पाठ सिखाया था कि इस ब्रह्मांड में गुरु तत्व का स्थान स्वयं शिव की सत्ता से भी ऊपर है। और जब कोई भक्त इस सत्य को जानकर शिव को अपना गुरु बनाता है तो यह उसकी कुंडली में एक बहुत ही बड़ी ज्योतिष क्रांति बन जाती है, जो कि 5 महायोगों के रूप में उसकी किस्मत को बदल कर रख देता है। तो बहुत ध्यान से सुनना कि शिव को गुरु बनाते ही आपके जीवन के, आपकी लाइफ के कौन से ग्रहों का बदलाव होता है। तो सबसे पहले होता है चंद्रमा का। चंद्रमा योग और गुरु के बीच एक अत्यंत रहस्यमय संबंध स्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप मनुष्य को परम मानसिक शांति मिलती है और निर्णय लेने में दिव्य मार्गदर्शन मिलता है। और सेकंड नंबर पे आता है अर्धनारीश्वर योग। यह योग गुरु और शुक्र के मिलाप से बनता है। शिव की गुरु शक्ति जब भक्त के भीतर प्रवेश करती है तो उसके शरीर के भीतर का जो स्त्री तत्व होता है ना और पुरुष तत्व संतुलित हो जाता है, जिससे कि विवाह में आ रही बड़ी से बड़ी बाधाएं भी दूर हो जाती है। और थर्ड वन है तीसरा त्रिकालदर्शी योग। यह योग गुरु और केतु के समन्वय से जागता है। जब शिव गुरु बनते हैं किसी के तो आपकी चेतना पर आने वाली घटनाओं का पूर्व आभास आपको होने लगता है और विशेष शक्तियों से भारी वृद्धि होती है। और नंबर 4 पे आता है मौन दर्शन योग। यह योग गुरु और शनि के प्रभाव से निर्मित होता है। जब भक्त शिव की शरण में मौन साधना करता है ना तो शिव न्याय के देवता शनि के माध्यम से उस भक्त के प्रारब्ध और कर्मों की पुस्तक खोल देते हैं, जिससे पुरानी समस्याओं का रहस्यमय हल मिल जाता है। और नंबर 5 पे आता है कुंडलिनी जागरण योग। जब साक्षात महादेव गुरु की गद्दी पर बैठते हैं तो भक्त के मूलाधार चक्कर से लेकर सहस्रार चक्कर तक की रुकी हुई सारी ऊर्जा ऊपर की ओर उठने लगती है, जो धीरे धीरे उसके जीवन के साधारण मनुष्य से उठकर शिव तत्व की ओर अग्रसर करती है। और जब महादेव आपकी इस पुकार को स्वीकार कर लेते हैं तो आपके जीवन और शरीर के भीतर कुछ ऐसे लक्षण दिखने लगते हैं जिन्हें कोई झुठला नहीं सकता है। मतलब सामने से वो अपने आप दिखाई देते हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि तुम वो चीज़ दिखावा कर रहे हो। एक दिन ऐसा आता है जब आप भीतर से इतने शांत हो जाते हो जैसे आपके भीतर कोई निर्मल गंगा बह रही हो। तो आपके जीवन का सारा डर, सारी चिंताएं, स्ट्रेस एक झटके में गायब हो जाते हैं। और वही परम मौन गुरु रूप से शिव का पहला पाठ होता है। जब आपके इसके बाद ध्यान में बैठेंगे ना तो आप आज्ञा चक्र में यानी अपने दोनों भवों के बीच जहाँ हम बिंदी लगाते हैं, टीका लगाते हैं महादेव के नाम का, वहाँ पर एक हल्की हल्की सी कंपन महसूस होगी। आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे कोई दिव्य ऊर्जा साक्षात वहीं से आपसे संवाद कर रही है। यह शिव का आपकी आत्मा के साथ सीधा जुड़ाव होता है। जिन समस्याओं का हल आपको महीनों से भी नहीं मिल रहा था ना, उनके रास्ते अचानक शीशे की तरह साफ हो जाएंगे। शिव जब किसी भक्त के गुरु बनते हैं तो वे सबसे पहले उसके पूर्व जन्मों के कड़े कर्मों की गांठों को खोलना शुरू करते हैं और इसके बाद आपके जीवन के हर कड़ी निर्णय से पहले आपके भीतर से एक अत्यंत स्पष्ट और सही मार्गदर्शन आने लगेगा। यही वह गुरु तत्व है जो अब साक्षात आपके भीतर बोल रहा है। अब शास्त्रों का एक और अनिवार्य नियम उठता है। जब आपने महादेव को अपना गुरु बना लिया तो उन्हें पूरे गुरु दीक्षिणा में आप क्या देंगे? देते हैं ना, हम जब हमारे साक्षात कोई गुरु होते हैं हमें शिक्षा देते हैं या फिर हम गुरु लोग को अपने घर पर भोजन कराते हैं, हम उन्हें गुरु दीक्षिणा देते हैं ना, तो उसमें आप क्या देंगे? महादेव त्रिलोक के स्वामी हैं, उन्हें सोना या चांदी की कोई आवश्यकता नहीं है, आपके हीरे जवाहरात धन की कोई भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारे पौराणिक ग्रंथों के अनुसार 5 ऐसी सूक्ष्म चीज़ें हैं जो महादेव को अत्यंत प्रिय हैं, जिन्हें आपको अपनी साधना के समय अर्पित करना चाहिए। और सबसे पहला रूप है मौन का अर्पण।
मौन कार्बन साधना पूर्ण होने के बाद अगले 24 घंटों के लिए पूरी तरह से मौन हो जाना। यह शिव के चरणों में अपने शब्दों का परित्याग होता है कि हे महादेव, मैं आपके सिवाय कुछ भी सोचना नहीं चाहता हूँ या चाहती हूँ। दूसरा रूप होता है त्राटक नज़र साधना। जलते हुए शुद्ध घी के दीपक की लौ में बिना पलक झपकाए निरंतर देखना और उस लौ के भीतर शिव के त्रिनेत्र की कल्पना करते हुए अपने विकारों को भस्म करना। जब हम अपने दिए में देखते हैं तो एक तरह से वो त्राटक करना होता है। इसकी भी हम वेब सीरीज़ लेके आएंगे, तो हमारे चैनल पर बनाएंगे, तो आप ज़रूर देखना कि त्राटक साधना क्या होती है और कैसे हम इसको कर सकते हैं। और तीसरा रूप होता है बेलपत्र का। गुप्त लेखन। एक अखंडित स्वच्छ बेलपत्र पर सफ़ेद चंदन से पूरे भाव के साथ अपने मन से ओम लिखकर शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। ये पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को आपके पक्ष में संतुलित कर देता है। और फोर्थ रूप है 3 बार गुरु चरण वंदन। पृथ्वी को साक्षात शिव का चरण मानकर भूमि पर 3 बार आप अपना माथा टेकें और कहें कि हे गुरु, मैं अपने अज्ञान और अहंकार को छोड़ता हूँ और आपकी इस दिव्य दृष्टि को मैं स्वीकार करती हूँ। और नेक्स्ट है एक गुप्त व्रत का संकल्प अपने भीतर। अंत में एक ऐसा कड़ा व्रत लीजिए जिसे आप इसे जीवन में किसी भी दूसरे इंसान से कभी नहीं कहेंगे, और वह परम गोपनीय व्रत आपकी आत्मा को साक्षात महादेव के साथ हमेशा के लिए बांध देगा। तो आप अपने पूरे अस्तित्व को एकाग्र कर लीजिए, क्योंकि अब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ उस संपूर्ण रात्रि साधना की वह अचूक समय सारणी और कड़ा विधान जो 5 विशिष्ट चरणों में विभाजित है। एक एक नियम को बहुत ध्यान से नोट करना। ओके, ग्रामीण क्षेत्र से लेकर हर साधारण व्यक्ति भी इसे आसानी से कर सकता है, जो भी जहाँ इसे सुन रहा हो अपने क्षेत्र में। तो पहला चरण है शिव आह्वान और शिवलिंग स्थापना। रात्रि में 8 बजे से लेकर आप 9 बजे के बीच सबसे पहले अपने साधना स्थान को, जहाँ पूजा पाठ करते हैं, गंगा जल छिड़क कर पूरी तरह पवित्र कर लें। अब उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके कुशा या फिर उनके आसन पर सिद्धासन या पद्मासन की मुद्रा में बैठ जाएं और अपनी रीढ़ की बिल्कुल सीधा रखें। अपने ठीक सामने लकड़ी की एक साफ चौकी पर सफ़ेद वस्त्र बिछाएं और उस पर मिट्टी, तांबे या फिर पाट के जो शिवलिंग हैं उनकी आप स्थापना करें। शिवलिंग का मुख हमेशा उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। अब सम्मुख एक शुद्ध घी का दीपक और चंदन की धूप प्रज्वलित करें। तांबे के पात्र में रखे गंगा जल से शिवलिंग को स्नान कराएं। इसके बाद अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से शिवलिंग पर त्रिपुंड के रूप में सफ़ेद चंदन का लेप लगाएं। अब पूरी श्रद्धा के साथ ताजे बिना कटे फटे 3 बेलपत्र उठाएं और उन्हें शिवलिंग पर इस प्रकार अर्पित करें कि बेलपत्र का जो सॉफ्ट वाला हिस्सा होता है ना, चिकनी सतह जो होती है, वो शिवलिंग को स्पर्श करें। और उसके बाद 11 बार इस मंत्र का स्पष्ट उच्चारण करें। ओम शिव गुरुवे नमः, ओम शिव गुरुवे नमः। द्वितीय चरण में महामंत्र जप और भाव संचरण रात्रि 9 से 11 बजे तक के बीच करना है। अपने दाहिने हाथ में गोमुखी के भीतर एक शुद्ध 108 दाने की रुद्राक्ष माला लें। अपनी आंखें बंद करें और अपने ध्यान को शिवलिंग पर टिकाएं। यह आपको पूरे 2 घंटे इन 3 महामंत्रों को अपनी चेतना में स्थापित करते हुए निरंतर जाप करते रहना है। ओम गुरु देवाय नमः, ओम आदि योगिने महागुरुवे नमः, ओम नमः शिवाय। हर एक माला पूर्ण होने के बाद महादेव के सम्मुख हाथ जोड़कर कहें, हे मेरे गुरु, मेरे भीतर आकर बैठिए, मुझे अपनी दिव्य दृष्टि प्रदान कीजिए। याद रखिए, यहाँ आपको केवल आपका शुद्ध भाव चाहिए, कोई छल कपट नहीं होना चाहिए आपके मन में। शिव नियम से नहीं, भाव से आते हैं। और नेक्स्ट है मौन ध्यान और त्रिशूल। स्नान रात्रि 11 से 1 बजे के बीच इस 2 घंटे की अवधि में आपके मुख से कोई मंत्र नहीं निकलेगा, कोई भी शब्द नहीं निकलेगा। आप केवल बिल्कुल शांत स्थिर होकर मौन में बैठना है। अपना पूरा ध्यान आपने अपने सामने रखे महादेव के त्रिशूल या फिर शिवलिंग के मध्य भाग पर केंद्रित करना है। अपनी आंखें बंद करके तीसरे नेत्र पर ध्यान लगाइए और कल्पना करें कि वहाँ से एक नीली ज्वाला उठ रही है, नीली रोशनी की जो लो होती है, और साक्षात महाकाल अपना दिव्य त्रिशूल लेकर आपके सम्मुख विराजमान है। इस ध्यान से आत्मा और शिव के बीच का सूक्ष्म ब्रह्मांडीय संवाद पूरी तरह से खुल जाता है। और नेक्स्ट होता है
गुप्त मंत्र। ओम ब्रह्मांडीय ऊर्जा आकर्षण रात्रि 1 से 3 बजे के बीच। यह मध्य रात्रि का वह सबसे भयानक और रहस्यमय समय होता है जब इस पूरे ब्रह्मांड के दिव्य द्वार और ऊर्जा मार्ग पूरी तरह से खुले होते हैं। अब आपको अपने आसन पर सीधे बैठना है। अपनी दोनों हथेलियों को आसमान की तरफ ऊपर उठाएं और जैसे आप ब्रह्मांड से कुछ मांग रहे हो, अपनी दोनों हाथ ऊपर ब्रह्मांड की तरफ सीधे तान कर पूरे ब्रह्मांड के खिंचाव को महसूस करते हुए महान योगियों द्वारा सैकड़ों वर्षों तक अत्यंत गोपनीय रखे गए इस महामंत्र का रुद्राक्ष की माला से 108 बार स्पष्ट आपको जाप करना है। गौरी तू महाकाल तू ही, गुरु का स्वरूप मन मस्तक में तू जगा कर दे, मुझको आरोप। ओम गुरुदेव शिवाय नमः। इस मंत्र का बहुत ही धीमे, गहरे और गूंजते हुए स्वर में बोलें। जब आपके हाथ ऊपर होंगे ना तो मुख से महामंत्र निकलेगा तो ब्रह्मांड के समस्त जागृत गुरु ऊर्जा आपके हाथों के माध्यम से साक्षात आपके शरीर के भीतर उतरने लगेगी। ये एक अत्यंत जागृत और प्रकट मंत्र है जिसे जपते ही आपके आसपास की सूक्ष्म ऊर्जाओं में एक बहुत ही गहरा और तीव्र परिवर्तन आप स्वयं अपनी रीढ़ की हड्डी में महसूस करेंगे। और नेक्स्ट है शिव चरण का गुरु रूप स्वीकार करना और दीक्षा। पूर्णतः इस संपूर्ण साधना का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। अब अपने हाथों को नीचे लाएं, शिवलिंग के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ें और अपनी पूरी आत्मा की ताकत से कहें, हे महाकाल, आज इस पावन बेला में केवल आप ही मेरे एकमात्र गुरु हैं। अब से आपकी आज्ञा ही मेरा परम धर्म है। मेरा ये संपूर्ण जीवन, मेरा कर्म, मेरा मन सब आपके चरणों में समर्पित हैं। इसके बाद शिवलिंग पर इकट्ठी की गई गुरु दीक्षिणा की सामग्रियाँ सब कुछ बेलपत्र को आदरपूर्वक अपने दाहिने हाथ से उठाएं, उसे प्यार से अपने माथे के बीचों बीच स्पर्श कराएं और महादेव से अपना आज्ञा चक्र को जागृत करने की अंतिम प्रार्थना करें। और जब सुबह के 4 बजने में कुछ ही मिनट शेष हो ना तो इस गुरु पूर्णिमा की अंतिम बेला में सुबह अपनी आत्मा को हमेशा के लिए गुरु सत्ता से बांधने के लिए इस अंतिम महामंत्र का केवल एक बार पूरे होश में उच्चारण करना है। ओम शिव गुरुवे आत्म वंदनाय नमः। शिव भक्तों, यह मंत्र जब पूरी आत्मा की शक्ति और हृदय के भाव से केवल एक बार बोल दिया जाता है ना तो मनुष्य की चेतना और शिव के बीच एक ऐसी अमिट आध्यात्मिक रेखा खींच जाती है जिससे स्वयं महाकाल भी कभी नहीं काटते हैं। और इस परम सत्य को अपने दैनिक जीवन में बनाए रखने के लिए इन 5 नियमों का कड़ी से पालन करना। आपको हर सुबह बिस्तर पर बैठे बैठे ही सबसे पहले कहें, ओम शिव गुरुवे नमः। आज के इस पूरे दिन में आपसे ही मेरे नेत्र हैं आप ही मेरे मार्गदर्शन हैं और आप ही मेरे सब कुछ हैं। जब भी आप भोजन करने बैठे तो भोजन का पहला दाना आदरपूर्वक महादेव को समर्पित करें। सप्ताह में कम से कम एक दिन कुछ घंटों के लिए या सप्ताह में एक बार एक मौन अवश्य रखें। अपने कंठ में या हृदय पर हमेशा एक शुद्ध रुद्राक्ष धारण करें। यदि संभव हो तो न्यूनतम एक मुखी रुद्राक्ष आप ले सकते हो। किसी का विनाश नहीं, सीधा आशीर्वाद दे। किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है, किसी की चुगली नहीं करनी है क्योंकि आपने महादेव को अपना गुरु बनाया और महादेव ऐसे नहीं है ना। तो यही सिखाते हैं हमें। तो गुरु रूप में शिव ध्यान करें और वर्ष में एक बार जब दोबारा गुरु पूर्णिमा आए तो महाकाल के चरणों में बैठकर अपनी इस शिष्यता का नवीकरण करें। फिर से ये सारी विधि आप दोबारा से करें और आने वाले इस गुरु पूर्णिमा की रात्रि को केवल सोने में मत गवा देना। अपने पूरे होश हवास में पूरी तैयारी और कड़े अनुशासन के साथ महाकाल के इस आदि विज्ञान को अपनी आत्मा में उतारना। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।